कंटिन्यू बनाते चलेंगे तो हमको तो पता चल ही जाता है कि कितने लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल पढ़ाए थे भाई, कौन कहता है नहीं पढ़ाए थे। डेली प्रत्येक दिन का उसमें बताया जा रहा है कि 7वां दिन इतना हुआ, 8वां दिन इतना हुआ, 9वां दिन इतना हुआ, और तुम लोग देखते भी नहीं हो वीडियो कि कहाँ पे कितना क्वेश्चन बताया हुआ है। कौन सा वीडियो में नहीं पढ़ाया है? देखते हो नहीं, सीधे पूछ देते हो हम ही से। अरे पहले अपने तरफ से वेरीफाई तो हो जाओ कि पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया। पूछने से पहले खुद अपने आप में संतुष्ट हो जाओ कि क्या पढ़ाई हुआ था या नहीं हुआ था। तो अभी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। 12 बजे, 10 बजे तो पहले पढ़ाए थे, 12 बजे लोग बोल रहा है कि रहने दीजिए, अभी बता दे रहे हैं हम। पिछले दिन जो बताए थे उसमें 2 क्वेश्चन था, एक था 9 नंबर और एक था 11 नंबर। अभी 10 नंबर को भी देखिए, क्योंकि 10 नंबर में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चन 10 नंबर को। तो a sin x प्लस b cos x है, यहाँ पे लिखिए b cos x प्लस a sin x। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणांक b है, इसका गुणांक a है, तो दोनों को क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंश और हर में भाग देने पर क्या हो जाएगा। अगर इसमें हम या इसमें दें तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। अब अगर हम इसको कॉस के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, थोड़ा एक फिगर बना रहे हैं देखना। इस कोण को अगर हम अल्फा कहें तो कॉस अल्फा अगर हम इसको लिखना चाहें तो आधार कितना होगा b, कर्ण कितना होगा आपका हाइपोटेनस b स्क्वायर, और लंब कितना होगा a परपेंडिकुलर। तो अगर ये कोई ट्रायंगल ले लेते हैं हम a b c, जिसमें बेस आधार आपका b है, परपेंडिकुलर लंब आपका a है और हाइपोटेनस कर्ण आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो ये क्या होगा कॉस अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स। यहां से साइन अल्फा का मान निकालेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना इज इक्वल टू हम साइन अल्फा कह सकते हैं इसको। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो गया, तो हम लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं। तो इसके बदले हम कितना लिख देंगे, इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस अल्फा। इसको बाहर कर दीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स माइनस अल्फा dx, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही होता है ना, पिछले दिन प्रूफ करके दिखाए थे। प्लस कितना सी, वेयर जहां साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा यदि हम करें तो टेन अल्फा आएगा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा जहां टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बाई बी, चूंकि आपके पास जब परपेंडिकुलर होगा बेस होगा तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फा कहने का मतलब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस भी मिल जाएगा। मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है परपेंडिकुलर के सामने, इसके सामने वाला जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो टेन अल्फा कहने का मेरा मतलब यही है कि परपेंडिकुलर ए बेस बी हो गया।
यहाँ पे ये क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा का कोई जिक्र नहीं है, अल्फा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यदि हमने लेकर के आया अल्फा का टर्म, तो अल्फा के बारे में बताना होगा कि व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है। ठीक है, बाद बाकी फिर से एक बार हम समझा दें। यहाँ पे cos x का कॉफिशियंट b है, sin x का कॉफिशियंट a है, गुणांक जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंश और हर में भाग देंगे, भाग भी कर दिए और गुना भी कर दिए, अंश में और हर में। आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना और भाग कह सकते हैं कि गुना और भाग देने पर, गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए। अब एक ट्रायंगल बनाना है, चूंकि हमको इसको कॉस के फॉर्म में लाना है, पूरे के पूरे कॉस के फॉर्म में, कॉस के रूप में लाना है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉस के रूप में, तो ये कॉस में होना चाहिए। तो कॉस मतलब आधार ये होना चाहिए और कर्ण ये, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो ये क्या होगा, लंब। तो इसको यदि हम अल्फा कहें तो कॉस अल्फा आधार बटा कर्ण ये होगा, और साइन अल्फा इज इक्वल टू ये होगा। दोनों का वैल्यू सेट कर दिए। वैल्यू सेट करने के बाद रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। और इसको यहाँ पर रखेंगे तो कॉस चला जाएगा ऊपर में सेक। अब इसके बाद तो खुद से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और 11 तो पिछले दिन भी बता चुके थे। तो अब 12 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा 12 जो पिछले दिन लिखवाए थे वो सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है। तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। टाइप 3 टाइप 4 भी देख लेंगे, उसमें तो दो ही क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं और आप पीछे से इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जहां तक मेरी बात है हम तो हर एक्सरसाइज को फटाफट कंप्लीट करते चले जाएंगे, और यदि आप नहीं कर पाए तो फिर पीछे हो जाइएगा, जैसे हम स्टार्टिंग से ही कह रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स बी प्लस ए टेन एक्स। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी बताए 10 नंबर और 12 नंबर लगभग सेम है। कैसे, अगर हम सेक एक्स लिखे b प्लस ए, टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखे, तो ये क्या होगा, पहले तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो सेक एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स होगा b कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स जाएगा कहाँ, ऊपर, तो कॉस एक्स इंटू सेक एक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, b cos x प्लस a sin x। तो आप कह सकते हैं इसको 1 क्या हो गया, dx b cos x प्लस a sin x। अब देखें तो ये आपका 10 नंबर और 12 नंबर दोनों का दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं, हम थोड़ा पीछे हो गए हैं। हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं बाबू रे कि थोड़ा साथ चलने का प्रयास करो। ठीक है, ऐसे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके एक दिन का आपको मौका देते हैं। एक दिन में आप जितना मेंटेन कर सकते हैं कीजिए आप सभी, क्योंकि इसके बाद अगर हम 7 में गए तो जैसे 1 2 3 4 5 कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है अभी, 6 तक पहुंच गए, वैसे ही अब 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 8 9 10 फटाफट एकदम खत्म होते चला जाएगा। पता भी, बच्चा जो कंटिन्यू पढ़ रहा है कोई ये नहीं कह सकता कि सर जी बहुत टफ लग रहा है, यदि वो कंटिन्यू मेरे साथ साथ चल रहा है। यदि आप छोड़ते जाएंगे, अच्छा पढ़ लेंगे ना, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों, तो जब तक आप कल करेंगे तब तक मेरा एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो वैसी स्थिति में आपको फास्ट भी लगेगा और आपको टफ भी लगेगा, जबकि हम लगभग क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन खुद ही कर रहे हैं। तो यहां से सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 बना सकते हैं। 13 की बात करें, 13 नहीं, 13 आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है। और 14 की बात करते हैं। 14 में क्या हो जाएगा, dx sec x प्लस cosec x, ऐसा कुछ है। तो dx sec x को 1 बाई cos x लिख दीजिए आप, cosec x है ना, हाँ, 1 बाई cosec x और 1 बाई sin x। आप एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x इंटू cosec x, और यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा, sin x इंटू cos x। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x dx, और नीचे क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। इसमें आप 1 ऐड कर दें, अगले स्टेप में करते हैं। इसमें आप 1 ऐड कर दें, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड।
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x होता है तो हाफ। अब यहाँ क्या करेंगे हम 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, क्या किए 1 ऐड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट करवा दिए। नहीं होता तो उधर लिखते हैं, उसको मिटा करके देखिएगा। वन बाई टू 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां से यहां तक आप क्या कह सकते हैं, ऐसा हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि 1 प्लस साइन 2x को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग करिए, अगर यहां से यहां नहीं पहुंच सकते तो पिछला वीडियो देखिए, अगर नहीं उतना भी देखना नहीं चाहते तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा हाफ। अलग अलग कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो पार्ट आपका है, पहले तो इससे हम इसको काट देते हैं तो हाफ हो जाएगा, क्या होगा हाफ हो जाएगा। और अलग अलग करके अगर देखें तो साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हम बता चुके हैं। आपका ये क्वेश्चन था 11 नंबर। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये क्वेश्चन तो आपको हम बता चुके, और साइन एक्स का माइनस कॉस हो जाएगा और कॉस का प्लस साइन हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, एक बार फिर से हम बता दें कि सेक एक्स प्लस कॉस सेक एक्स है तो दोनों को साइन कॉस से बदल लेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को हम मिटा दिए थे, ये ऊपर जाएगा तो कैसा होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला आने वाला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2 ए। तो 2 जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे होगा, जब फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो अब ये -1 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक टर्म से तो ये कट गया और माइनस होगा बीच में, और 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और यहाँ पे 1/2 कर देते हैं। उसके बाद अगर इसको हम कैंसिल करवाए हैं तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल देखें तो अब इसका काम कर सकते हैं बिल्कुल, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्वेश्चन नंबर 11 का बताए हुए वीडियो देखिए और फिर काम कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 था, और क्वेश्चन नंबर 15 भी हम देख लेते हैं। 15 देखेंगे, 17 देखेंगे। 15 और 17 देखने के बाद टाइप आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। नो सर टफ नहीं लग रहा है, छोड़ेंगे तो टफ लगेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक तो लगातार हो गया आपका, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया। 13 अभी हम नहीं बताए हैं क्योंकि 13 क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 19 ये दोनों एक जैसा है, तो उसको अलग टाइप में हम बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 14 बता चुके, 15 बता रहे हैं और 16 के बारे में भी बता चुके। क्वेश्चन नंबर 16 पहले दिन बता चुके हैं। 16 और 7, ये 7 और 16 दोनों सेम जैसा क्वेश्चन था। तो आपका एक बचा हुआ केवल 13 है। 15 तक अगर 16 तक अगर देखा जाए तो केवल 13 नंबर बचा हुआ है, क्योंकि 15 हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 13 केवल बचा हुआ है, उसका 15 16 बता चुके, तो 15 के बाद 16 बता चुके क्योंकि वो 7 के ही जैसा है। और 17 हम बताएंगे, 17 के बाद 19 बताएंगे, तब हम 13 और 18 जो बचेगा उसको क्लियर कर देंगे, टोटली क्लियर करेंगे। क्योंकि सेम टाइप वाला है तो सेम टाइप को पहले एक जैसा देखते हैं, और बीच बीच में ये जो छोड़ने का कारण था कि जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको सेम के जैसा पहले क्लियर कर लें, फिर अलग मतलब अगला जो टाइप आएगा। पिछले दिन हम अगर कल का आप वीडियो देखते हैं तो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। dx बाई साइन एक्स प्लस टेन एक्स, ये क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऊपर कर दीजिए इसको एलसीएम लेकर के। एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इधर क्या आएगा dx, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स इंटू dx। आप लोग में से जो कोई भी लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके, एनसीईआरटी खत्म कर चुके, तो बना करके दिखा दीजिए हमको। अगर आपके अंदर में खूब कॉन्सेप्ट आ चुका है तो बना करके दिखा दीजिए, हम छोड़ देते हैं। नहीं बनेगा सर, बना के दिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहां से साइन एक्स कॉमन लेंगे, क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये कॉस ऊपर जाएगा, इन दोनों में साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब बताइए क्या करें हम, बताइए यहां से क्या करें। अगर आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी में, बताइए हम क्या करें यहां से। देखिए यहाँ पे क्या आपका आ गया cos x, यहाँ क्या आ गया sin x, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस cos x। अगर हम तोड़ना भी चाहें तो कैसे तोड़ेंगे बताइए। यहाँ पे cos x है, यहाँ sin x है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये चला जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन पे, क्योंकि sin x को यदि हम t मानते हैं तो cos x dx खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t। लेकिन ये 1 प्लस cos x को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से cos x को तोड़ देते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पर, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पर, तो क्या होगा, वो आगे देखने लायक होगा। ठीक है, तो देखिए cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन x को हम ऐसा ही रहने देते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं 1 प्लस cos x को, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अलग अलग करते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे साइन एक्स को तोड़ते हैं तो साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा है उसको लगता होगा कि अरे एनसीईआरटी पढ़ लो ना, उसी से बना लेंगे, सब बन जाएगा। बन जाएगा और बन जाता है में दोनों अंतर है। यदि तुमको लगता है, तुम जितना भी क्वेश्चन देखोगे ना किसी भी किताब का, तो तुमको ऐसा लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन बनाने का प्रयास करो और तुमसे कितना % बन पाता है तो समझ में आएगा कि वाकई में तुमसे कितना बनता है। लेकिन ऐसे तो हर क्वेश्चन को देखने के बाद लगेगा ये सब कुछ नहीं है, बन जाएगा। और ये वो लोग होते हैं जो लास्ट तक कहते हैं कि बन जाएगा, पर जब सामने क्वेश्चन आता है तो फंस जाते हैं। तो बन जाएगा और बन जाता है में बहुत अंतर होता है। अभी क्या होगा 1/2 को बाहर करेंगे, साइन एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, साइन एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक एक्स dx, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको इससे आप कैंसिल कर दें। ठीक है, 2 2 जा क्या होगा 4, तो 1/4 को बाहर करें। अब ये देखिए यहाँ एक साइन है, यहाँ एक कॉस है, यहाँ भी बाई 2 होगा, साइन बाई कॉस क्या होगा tan x बाई 2, साइन बाई कॉस tan x बाई 2, 2 2 जा 4 बाहर कर चुके। ये कॉस स्क्वायर अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां से आप सोल्व करिए 1/2 कॉसेक एक्स का क्या होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
ये होगा। फिर 1/4, अगर आप tan x/2 को t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा आपका dt, साथ ही साथ 2 भी आएगा तो आ जाएगा कुछ इस तरह से। यदि आप tan x/2 को t मानते हैं तो 2 जा 4, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो बाहर कर दीजिए 1/2 को, क्या आएगा log cosec x माइनस cot x, साथ ही साथ 1/2 को आपने बाहर कर चुका तो यहाँ पे माइनस होगा और इसका t²/2 होगा, t²/2 प्लस कितना c, आपने t किसको कहा tan x/2 को, तो यहाँ पे रखेंगे t, tan² x/2 हो जाएगा। क्या होगा इधर हम लिख देते हैं, हो जाएगा आपका हाफ log cosec x माइनस cot x और माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इसका t²/2 में 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस c। कैसे होगा, क्योंकि t का आपने वैल्यू रखना है कितना tan x/2, तो जब t का वैल्यू हम tan x/2 रखेंगे और उसका स्क्वायर तो tan स्क्वायर x/2 तो होगा, साथ ही साथ ये पूरा बाई में है 2 तो ये 1/2 होगा, न कि थीटा यहाँ पे x/2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि ये t²/2 है, 2 1/2 को बाहर कर लेंगे और तब t का वैल्यू रखेंगे tan स्क्वायर x/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 1/2 ओवरऑल है, ठीक है। यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे 1/2 से तो यहाँ 1/2 होगा और यहाँ पे 1/4 होगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। अभी जब लोग क्लास में पढ़ते हैं या एग्जाम नहीं होता है, जब पढ़ते हैं तो टीचर बोलते हैं सीधा एनसीईआरटी पढ़ो उसी से आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम बच्चा देता है, हर साल की ये कहानी है, जब बच्चा एग्जाम देता है और जब उसको टफ लगता है तो फिर कहता है अरे हम तो एनसीईआरटी पढ़ के फंस गए, सारा क्वेश्चन उससे आया नहीं। क्योंकि टीचर अपने अनुसार एनसीईआरटी कहते हैं पढ़ने, क्योंकि उनको उसमें पढ़ाने में फायदा मिलता है और पैसा भी उनको आ जाता है उतना ही, तो टीचर तो अपने अनुसार कहेंगे। लड़का को सोचना चाहिए कि हमारे अनुसार क्या होगा। यदि आप नहीं सोचते तो आपका प्रॉब्लम है, टीचर का क्या प्रॉब्लम है, टीचर तो अपना काम कर रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है वो वैसा काम कर रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है आप कीजिए। और जब आपको खूब बहुत चीज समझ में आ जाता है तो लास्ट में आप किसी को ब्लेम मत कीजिए कि वो क्या पढ़ा दिया, आपने पढ़ा तो वो पढ़ाया। चलिए इसको हम लोग पहले तोड़ के दिखाते हैं। 13 + 5 sin 5 cos x माइनस 12 sin x। सबसे पहले इसको तोड़िए। अगर हम कंपेयर करें a cos x प्लस b sin x से, तो a = आपका 5 होगा और b = -12, तो √a² प्लस b² क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर 144 = 169 हो जाएगा और = 13 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस पूरे में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे। देखो हकीकत ये है कि लड़का आज की डेट में मेहनत करना नहीं चाहता और रिजल्ट बहुत अच्छा चाहता है, ये हकीकत है। आज की डेट में लड़का मेहनत करना कम चाहता है और रिजल्ट बहुत अच्छा चाहता है, जो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने क्या किया, 13 से डिवाइड कर दिया, 13 से मल्टीप्लाई, केवल चूंकि इसी को हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं तो ध्यान रहे कि a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो जितना आपका √a² प्लस b² आता था आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई और 13 से डिवाइड केवल इतना में ही करेंगे, जो कि यहाँ पे हम किए। अब यहाँ से चूंकि हमको कॉस में लेके जाना है तो ये कॉस में है, ये भी कॉस में ही रहना चाहिए। एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे अल्फा कहिए, ये 5 हो गया तो ये 12 होगा, ये 13 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 13 + 13 इसको कॉस अल्फा कह सकते हैं, तो cos x × cos अल्फा माइनस sin x × sin अल्फा, ये आप कह सकते हैं। 13 + 13 cos a × cos b माइनस sin a × sin b, cos a प्लस b होगा। अभी यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 + cos x प्लस अल्फा, 1 + cos θ = होता है 2 cos² θ/2,
तो अभी आपने ये पूरा को सोल्व किया और सोल्व करने के बाद आपके पास 26 क्या आ गया, 26 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बाई 2। तो यहां पर अब आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, रूट अंडर 26 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बाई 2, ये आपने लिखा। अब यहां से क्या करेंगे, रूट अंडर 1/26 को 1/√26 को बाहर करेंगे और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक। रिवीजन करने का टाइम मिलता है, जल्दी एनसीईआरटी खत्म होता है। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी कर लो, फिर कैसी सुना क्यों पढ़ रहे हो। यदि तुमको जल्दी खत्म करने का है और जल्दी खत्म होता ही है एनसीईआरटी, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। तो फिर यहां क्या कर रहे हो तुम। यदि तुमको हर बात समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी जल्दी खत्म होता है और रिवीजन करने का भी टाइम मिलता है, तो तुम यहां कर क्या रहे हो। तुम रिवीजन करो जाके एनसीईआरटी। फ्री का मिल रहा है इधर भी घुस गए, फ्री का मिल रहा है उधर भी घुस गए। ये लास्ट में समझ में आता है एनसीईआरटी क्या है, केसेस ना क्या है। अगर सब बात समझ में शुरू में ही आ जाए तब तो मजा ही आ जाए, लेकिन एग्जामिनेशन जब खत्म होता है ना तो समझ में आता है। क्योंकि एग्जामिनेशन जब पटना वगैरह में दे रहता है या देते रहता है या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देते रहता है, तो पता अगर चल भी जाता है तो क्या करेगा उसमें लड़का, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अभी तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एनसीईआरटी में बनाना कम होता है, बात करने का लड़का के पास टाइम खूब होता है, लड़का के पास टंडेली करने का खूब टाइम होता है। तो एनसीईआरटी क्यों ना पढ़े लड़का, एनसीईआरटी तो पढ़ेगा ही, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा फुर्सत मिलता है, बहुत सारे काम करते रहते हैं, घूमने का, मस्ती करने का खूब समय मिलता है। किसी समय में ये बात होती नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनेशन खत्म होता है तो समझ में आता है कि क्या था दोनों। तुम यहां भी मस्ती मारोगे और परीक्षा में भी मस्ती मारोगे, ऐसा नहीं होता। जो लड़का यहां पढ़ता है उसको परीक्षा में समझ में आता है क्या हुआ, जो लड़का यहां मस्ती मारता है उसको एग्जामिनेशन में समझ में आता है कि क्या हुआ। दोनों सोचोगे कि दोनों पैर, एक ही पैर दोनों को नाव पे रखे हैं, तो ये संभव नहीं है। ये शुक्र मनाओ कि अभी चल रहा है आराम से लॉकडाउन, फ्री पढ़ रहे हो, मस्ती मार रहे हो और भुट्टा भी गढ़ लेते हो। क्या हो जाएगा, 1/√26 और dx बाई कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। 1/√26 ऊपर जाएगा तो सेक, अल्फा बाई 2 था, तो यहां भी क्या होगा, 2 इंटू dx, यही था ना। 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा, हाँ यही था। तो 1/√26, अब सेक का क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan x बाई 2 प्लस सी। यहां पे अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो x/2 प्लस अल्फा बाई 2, तो x का जो कॉफिशिएंट हो गया, x/2 को हम x इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो x का जो गुणांक हो गया वो 1/2 है, तो बाई में क्या होगा, 1/2, क्योंकि जो गुणांक होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√26 लॉग सेक x प्लस अल्फा बाई 2 और प्लस tan x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस सी, ये होगा। तो इस तरह से आपका 17 नंबर भी खत्म हो गया। और अब जो टाइप बचा है उसमें 13 नंबर क्वेश्चन है और 19 नंबर क्वेश्चन। तो पहले 13 और 19 को कंप्लीट कर दे। अरे भैया मेरे, आईआईटी और एनआईटी तो छोड़ दो, आईआईटी एनआईटी छोड़ दो,
तुम जनरल कॉम्पिटिशन में ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना, जनरल कॉम्पिटिशन में प्रोबेबिलिटी आएगा ना, वहां तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। तुम सिंपल सा एक एयरफोर्स का तैयारी नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट तुम करते हो, 2 साल की तैयारी करते हो, ये सिंपल सा तुमको एयरफोर्स और नेवी में पसीना छूट जाएगा। आईआईटी तो खैर ख्वाब से ऊपर हो गया। एक सिंपल सा इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जाम है ना, जिसमें इंटरमीडिएट का सिलेबस यूज होता है, तुम वो नहीं कर सकते। बहुत जल्दी जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म कर लेते हो। अगर बंदा कोई पूछ दे ना खड़ा होकर के कि बताओ कोई फिजिक्स का क्वेश्चन, बोलो, तो बोलने से मुंह से बकार नहीं निकलता, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो चुका रहता है। लड़का कहता है कि सर जी कंप्लीट पूरा खत्म हो चुका है। खत्म तो हो चुका, तुमने क्या किया? तो खत्म करना, जल्दी करना। मैं तो बार बार यही बात बोलता हूं कि लोग समझते हैं हर हमेशा जल्दी करना है, जल्दी करना है। जल्दी करके क्या तुम क्या कर लिए? अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही तुमसे पूछ दिया जाए ना, फंस जाओगे। और यदि एनसीईआरटी तुमने खत्म कर चुका है तो फिर कोई भी किताब अब तुमसे बनना चाहिए। यदि उठा के दे दिया जाए तुम फंसते नजर आ जाओगे। शुक्र मनाओ कि सामने नहीं हो, ये तो सामने ही क्वेश्चन रख देते कि तुम बनाओ, 5 मिनट का तुमको टाइम देते हैं, समझ में तुरंत आ जाता। एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखा रहता कि बगल में कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये केसी सना का क्वेश्चन है। और अगर एनसीईआरटी से किताब, एनसीईआरटी से ही केवल क्वेश्चन आता, केसी सना से नहीं आता। बेस्ट बुक आईआईटी आरडी शर्मा। अरे भैया मेरे, आईआईटी की बात तुम छोड़ दो, हम तो बार बार करें, आईआईटी की बात तो छोड़ दो। जब तुम्हारा 11th 12 पे कमांड नहीं है, 11th में तुम अच्छा नंबर नहीं ला सकते, 11th का कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन सकता, 12 का क्वेश्चन नहीं बन सकता, आईआईटी का चर्चा करना तुम्हारे लिए बेवकूफी होगा। पहले 11th 12 का सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, जहां से कोई क्वेश्चन पूछ दे वहां से बता तो दो। जब तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, थ्रू आउट अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कहीं पर चलते फिरते कि लो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, जब तुमसे ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नहीं बन सकता, तुम आईआईटी के बारे में सोच क्यों रहे हो? एनडीए का क्वेश्चन उठा कर देख लो, एयरफोर्स का क्वेश्चन उठा कर देख लो, और ये तुमसे अगर बन जाता है तो आगे सोचना। आईआईटी मात्र 3 अक्षर का, पसीना छुड़ा देगा बाबू रे। एनडीए तो एक बार निकाल के दिखाओ, एयरफोर्स का क्वेश्चन बना के दिखा दो, नहीं बन पाएगा। बोलना और करना में बहुत अंतर होता है। 10th कैसे पास कर जाते हो ये भी सब टीचर को मालूम होता है। और 11th 12 में जो लड़का मेहनत नहीं कर पाया, वो कभी नहीं मेहनत कर पाएगा, और वो 10 साल 15 साल भी लगा देगा जनरल कॉम्पिटिशन में, फिर भी उसका कुछ नहीं हो पाएगा। लड़का मेहनत करने के लिए सीखता ही है 12 में। टेन 2x 5x 7x, देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो तुम कैसे पहचानोगे? सबसे पहले कैसे क्वेश्चन पहचानोगे इसमें हमको टाइप इसका चेंज है, अलग है, क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाया गया था तो वहां पे एक क्वेश्चन बताया गया था। यहां भी देखो, सबसे पहला देखो यहाँ कि अगर 2x 5x को हम दोनों को जोड़ दे तो तीसरा के बराबर आ रहा है। जब भी तुमको ऐसा लगे कि कोई 2 को जोड़ने के बाद तीसरा आ रहा है, तो वहां पे एक फॉर्मूला चलता था, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या होता है? 7x। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि सर 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x होता है, तो 7x में अगर 2x को हम घटा दे तब भी तो 5x आता है। तो बात तो वही हुआ कि हम 2x प्लस 5x को ऐड कर रहे हैं, तुम इधर से उधर ले आके घटा दो, तो बात तो लेकिन वही आएगा ना। अच्छा, चूंकि हमको 10 में लाना अब 10 में क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों तरफ क्या लेंगे? 10, टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों ओर 10 लेने पर क्या होगा? 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10 7x। मल्टीप्लाई कर दो उधर, 10 2x प्लस 10 5x, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 10 7x 1 माइनस 10 5x इंटू 10 2x। ये 11th का ट्रिग्नोमेट्री में था। अभी और लिखते हैं इसको, तो 10 2x प्लस 10 5x मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 10 7x माइनस 10 7x 10 5x 10 2x।
अब यहां से चूंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो ये तीनों देखो एक साथ आ गया, इस तीनों को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इन दोनों को उस साइड लेके जाएंगे तो कैसा नजर आएगा, आएगा tan 2x, tan 5x और tan 7x। ये तीनों मल्टीप्लाई में, जैसे x y z रहे तो अगर माइनस में तो जब भी जाएगा तो ये तीनों एक साथ जाएगा। इधर क्या बच गया, tan 7x, अब ये दोनों प्लस में है, उधर जाके क्या होगा माइनस में, tan 5x माइनस tan 2x। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से निकला। क्या निकला, tan 2x tan 5x tan 7x इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 2x। ये आपको करना पड़ जाएगा। कभी भी जब भी ऐसा तुमको लगे कि कोई दो को ऐड करने के बाद तीसरा आ रहा है तो सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। ऐसा होता है या नहीं होता है, होता है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करेक्ट है। तो फिर जब भी हम दोनों काम करेंगे दोनों साइड में तो tan दोनों तरफ ले लेते हैं। जब tan दोनों तरफ लेंगे तो ऐसा होगा, फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला, फिर ये tan 7x हो जाएगा। यहां से कॉन्सेप्ट निकला, क्या निकला, tan 2x इंटू tan 5x इंटू tan 7x इज इक्वल टू tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 2x। अब इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 7x dx माइनस tan 5x dx माइनस tan 2x dx, ऐसा कुछ। अब यहां से देखो तो tan 7x का क्या होगा, log sec x, log sec x, x का कोफिशिएंट कितना 7, तो बाई में 7 होगा। पूरे का इंटीग्रेशन निकालेंगे और x का कोफिशिएंट जितना रहेगा उतना से भाग देंगे। यहां पे क्या होगा, log sec 5x बाई 5, और यहां क्या होगा, माइनस में log sec 2x बाई 2 प्लस c, ऐसा कुछ होगा। यहां तक पहले देख ले, उसको अब फिर से हम इधर लिख देंगे। एक बात जान लीजिए कि एनसीईआरटी लड़का वही फॉलो करता है जो पहले ही हार मान चुका कि हमसे पार नहीं लगेगा। लगभग ये वैसे ही लड़के होते हैं जो पहले ही हार मान चुके होते हैं कि हमसे केसी सिन्हा पार नहीं लगेगा। अब जब ये मान चुका है कि हमसे पार नहीं लगेगा, वो तो पहले ही हार मान लिया। जब हारा हुआ इंसान चला है, स्टार्ट, जब कोई काम आदमी स्टार्ट करता है, तुम यदि कोई काम स्टार्ट करो, तुम्हारे अंदर में पूरा हौसला होता है। जब तुम पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हो तो पूरा तभी तुम चढ़ पाओगे जब पूरा हौसला होता है। और यदि हौसला स्टार्टिंग करते वक्त ये हारा हुआ हो, तुम कितना दूर तय करते हो, सेम वही हाल है। यदि हारा हुआ इंसान पहले ही ये मान ले कि हम थके हुए हैं तो फिर कितना दूर चल सकता है। तो सेम हाल है, यदि वो पहले ही हार मान ले कि हमसे केसी सिन्हा पार नहीं लगेगा, इट मीन्स हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट कहने का मतलब सीधा यही है। वो सीधे सीधे ये ना बोल रहा है कि हमसे मेहनत नहीं होगा, ना बोल करके सीधा कहता है केसी सिन्हा पार नहीं लगेगा। ये बोलने का केवल खेल है, ठीक है। तो वो जाता है एनसीईआरटी की तरफ। जब यहां ही तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो वहां कौन सा मेहनत तुम कर लोगे। हाँ, वहां पे ये भले बोल सकता है कि ये पार नहीं लगता ना, इसको कम से कम थोड़ा टाइम में रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जो भी लड़का एनसीईआरटी लेता है, आप उसके बिहेवियर को देखें, मैक्सिमम लड़का घूमने वाला होता है, मैक्सिमम टहलने वाला। उसके लाइफ कंटिन्यू लाइफ को देखे प्रत्येक दिन का, तो चूंकि उसको खूब टाइम मिलता है तो टाइम में क्या करेगा, कभी क्रिकेट खेल रहा है, कभी पबजी खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और वो लड़का अंत में कहता है सर रिजल्ट मेरा खराब आया। वो तो आएगा ही। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए 1/7 log sec x 1/5 प्लस c। आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये निर्णय लेना होगा कि हम इंटर करके क्या करेंगे। अगर आप इंटर करके क्या करने वाले हैं, अगर आप ये डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये लगता है कि केवल हमको इंटर करना है, तो फिर किसी तरह से इंटर कर जाओ। नहीं भी पढ़ोगे तभी इंटर कर जाओगे। बिहार में तो ऐसा ही होता है, किसी ना किसी तरह से इंटर कर ही जाओगे। उसके बाद क्या करना है, एक बेरोजगार बन करके रहना है या अच्छा कुछ सक्सेस करना है। अगर अच्छा करना है तो अच्छा तुमको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। और यदि अच्छा नहीं करना है, किसी तरह से इंटर पास करना है, तो फिर मम्मी पापा का बेकार पैसा खर्चा कर रहे हो। घर में काम करते करते कर जाओगे, किसी ना किसी तरह से कर ही जाओगे। तो एक तरफ चाहता है कि मेहनत भी ना करें और दूसरी तरफ चाहता है कि बहुत अच्छा भी कर जाए, तो ये संभव ही नहीं है।
दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है 90 नंबर, देखिएगा। अभी यहां पे देखें, अगर हम इसको और इसको दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा? देखो ये मिलेगा कैसे, x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा इज इक्वल टू 2x माइनस थीटा, ये कट जाएगा तो 2x आएगा ना, लेकिन काटना नहीं है। इसको a मानिए, इसको b मानिए, दोनों तरफ फिर tan लेते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड। कोई इंटरमीडिएट अच्छा करना चाहता है, कोई इंटरमीडिएट में मेहनत करना नहीं चाहता। हम तो कितने सक्सेसफुल रिजल्ट दे चुके इंटरमीडिएट के बाद। लड़का एयरफोर्स ज्वाइन किया, लड़का नेवी ज्वाइन किया, लड़का बहुत सारे ढंग का जॉब लिया, लड़का IIT तक क्वालिफाई किया। तो ये अंतर होता है पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले में। बोलने वाला लड़का बहुत मिलता है, बहुत हर जगह बोलने वाला मिलता है, क्योंकि बोलने का कोई पैसा नहीं मिलता, आराम से बोलते रहो। लेकिन जो चुप रह करके काम करता है उसकी सक्सेस, उसकी सफलता देखो कहां जाता है, और उसको देख करके फिर कहता है अरे यार वो लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था। अब उसकी पहचान को लेकर के वो अपना पहचान दे रहा, वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, वो निकल चुका आगे, तुम वहीं रह गए और वहीं रह जाओगे। और धीरे धीरे वो लड़का इतना आगे बढ़ जाता है, फिर वो सोचता है हाँ मेरे साथ ही पढ़ता था, देखो अभी वो कहां चला गया, हम कहां चले गए, क्योंकि दोनों में अंतर स्टार्टिंग से ही था। तुम मस्ती कर रहे थे, वो पढ़ने में लगा हुआ था। tan a माइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 2x। जो लड़का एनसीईआरटी पढ़ रहा है और जो लड़का केसी सिन्हा पढ़ रहा है, तुम लोगों के बैच में ना एक लड़का कंटिन्यू पढ़ता है, गोलू गुलशन राज, ठीक है। उसके गांव में राम प्रवेश नाम का लड़का था, और उसी के गांव में 2-3 लड़का और भी था जो कि एनसीईआरटी पढ़ा करता था। जब एग्जामिनेशन हुआ तो दोनों में स्पष्ट अंतर आ गया कि किसी का 89 आया और किसी का 65 आया। 65 वाला लगातार अफसोस कर रहा है, और जो केसी सिन्हा पढ़ा, आप दोनों में एक कॉमन सा अंतर देख लीजिए कि जो लड़का केसी सिन्हा पढ़ता है उसकी मेहनत करने की क्षमता देखिए, और जो लड़का एनसीईआरटी पढ़ता है उसकी मेहनत करने की क्षमता देखिए। तो ये होता क्या है कि साल भर जो लड़का केसी सिन्हा पढ़ता है लगातार उसको मेहनत करने की क्षमता बनी हुई रहती है, वो लगातार मेहनत करते चला जाता है, और अंततः जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी वो मेहनत करते उसका जारी रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको पढ़ना है, मेहनत ऐसे होता है, मेहनत ऐसे करना चाहिए, और उसके बाद वो सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। जबकि वो एक लड़का जो मेहनत नहीं करता वो धीरे धीरे फिसलते चला जाता है। यहां पे x माइनस थीटा को a मान लिए हैं और x प्लस थीटा को b मान लिए हैं, दोनों तरफ tan लेंगे तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan 2x। मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो क्या होगा tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा, और इज इक्वल टू आएगा tan 2x इंटू 1 माइनस tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए tan 2x से, क्या होगा tan 2x माइनस tan 2x इंटू tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा। इधर क्या आएगा tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा। अब यहां से फिर से देखिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को बताए थे वैसे ही हो गया। ये तीनों टर्म देखिए आपस में गुना के रूप में है, जो कि यहां दिया हुआ है। तो इन तीनों जो गुना में है, इन तीनों को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस, इस तीनों के आगे में माइनस है, ये तीनों इधर आके प्लस होगा, और ये दोनों पार्ट उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो कैसा होगा अभी हम ऊपर मिटा करके लिखते हैं। भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस बना हुआ है कि अगर हम गप भी करते रहे ना तो हम क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे, लेकिन परेशानी हो जाएगा क्या, तुम लोग कहोगे सर जी बोलते कुछ और हैं, लिखते मैथ बनाते चले जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम चुप हो जाते हैं।
इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा, और बराबर में जब यहाँ पे tan 2x है तो इन दोनों को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा। ठीक है, अब इतना इज इक्वल टू, अगर इतना आ गया मतलब इसका इंटीग्रेशन करें, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं tan x माइनस थीटा tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा dx इज इक्वल टू tan 2x माइनस tan x माइनस थीटा माइनस tan x प्लस थीटा इंटू dx। बेवकूफी का भी हद होता है, क्या कहें। अच्छा तुम लोग इतना बताओ, बाढ़ में बैठ करके इतना तुम लोग एनसीईआरटी 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 कहते रहते हो, क्योंकि टीचर तुम्हारे दिमाग में भर देता है एनसीईआरटी। क्या कभी पटना में पढ़ने वाले लड़के के मुंह से सुना है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो इंटर पास कर जाओगे, अच्छा नंबर आ जाएगा? कभी भी किसी के मुंह से, जो लड़का इंटर पटना से तैयारी कर रहा है, क्या किसी के मुंह से सुना है कि एनसीईआरटी पढ़ लो? या बिहार शरीफ में बहुत सारा लड़का पढ़ता है, क्या किसी के मुंह से सुने हो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लो काम तुम्हारा हो जाएगा? कोई टीचर कहता है क्या? नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता? क्या उससे उसके टीचर तुम्हारे टीचर से कमजोर है? क्या उसका लड़का तुम्हारे लड़के से कमजोर, तुमसे कमजोर है? फिर क्या कारण है कि आखिर वो कभी एनसीईआरटी का ना जिक्र नहीं करता? सोचने वाली बात है, जिसकी सोच मर चुकी है वो आदमी मर चुका। tan 2x का क्या होगा, log sec 2x क्या होगा, बाई क्या होगा 2 log sec x माइनस थीटा, इसका x का कॉफिशिएंट 1 है, log sec x प्लस थीटा प्लस c। मेरा क्या है बाबू, हम तो हर साल इतना ही समझाते हैं और हर साल हम सक्सेसफुल रिजल्ट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद लड़का हर साल हमको ऐसा ही मिलता है। दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, log sec x माइनस थीटा प्लस log sec x प्लस थीटा प्लस c, log a प्लस log b। एक मिनट रुक जाइए, आते हैं। हम तो पहले बोल चुके हैं ना कि बाबू ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तुम किसी भी टीचर का देख सकते हो, किसी भी टीचर का देखो ना, ऐसा थोड़ा है कि मेरा है, किसी भी टीचर का देखो, मैं तो पढ़ा रहा है, सबका देखो। जब तुम ऑफलाइन क्लास करते हो तो देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अभी तो सबका तुम देख सकते हो। देखो क्या अंतर होता है, तुमको अंतर दिखाई पड़ेगा। यदि तुम्हें देखने की क्षमता है तो, अब देखने की क्षमता नहीं है तो कौन दिखाएगा? चश्मा पहना के तो कोई नहीं दिखा सकता है कि तुम देखो। क्या होगा, हाफ log sec 2x log a प्लस log b, log a इंटू b। a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, तो क्या होगा sec x माइनस थीटा इंटू sec x प्लस थीटा प्लस c, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब log a इंटू b, ये sec x माइनस थीटा है, ये sec x प्लस थीटा, डायरेक्टली तुम ऐसा नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, ये था तुम्हारा टाइप 3 का क्वेश्चन। तो अभी अगर आप केयर करें तो 13 से लेकर 17 तक आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक हुआ है, लेकिन एक बीच में बचा हुआ है 18 नंबर, 18 बचा हुआ है, अब 22, 18, 20, 21 और 22 बचा हुआ है, 18, 20, 21 और 22। देखिएगा, चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले 18 को देख लेते हैं।
18 में आपका क्वेश्चन है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, देखिए ऊपर साइन एक्स है, नीचे एक्स प्लस ए, कैसे काम होगा? तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले x प्लस ए को t मान लो। क्या करोगे, x प्लस ए को, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, x का वैल्यू निकालो, क्या होगा t माइनस ए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो dx बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स माइनस da बाई डी एक्स। ठीक है, अभी dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, इधर क्या आएगा dt बाई डी एक्स। अब dx को मल्टीप्लाई करते हैं तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। ठीक है, ऊपर रखो, क्या आ गया साइन x का वैल्यू क्या आ गया t माइनस ए, dx के बदले क्या आ गया dt, नीचे तुमने क्या माना था साइन t। आगे कर दो इसको, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, क्या होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बाई में क्या है साइन टी, तो दोनों तरफ साइन टी से डिवाइड अलग अलग कर देते हैं और क्या हो जाएगा dt। देखो तो साइन टी कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए, क्या a में कहीं तुमको t दिख रहा है? चूंकि dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t वेरिएबल है, तो क्या कॉस a में कहीं पर तुमको t दिख रहा है? नहीं, तो ये कॉस a क्या होगा कांस्टेंट। अब ये क्या हो गया dt माइनस यहाँ साइन a है, क्या है साइन a, बाहर करेंगे इसको, कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट टी इंटू डी टी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी कॉस ए माइनस कॉट टी का क्या होगा लॉग साइन टी इंटू क्या साइन ए प्लस क्या सी। अब टी का वैल्यू तुमने क्या कहा था, टी को क्या माने थे तुमने, टी को माना था तुमने एक्स प्लस ए, क्या माना था एक्स प्लस ए, तो यहां पे रखो एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू, ये साइन ए को पहले लिख रहे लॉग मॉड ऑफ साइन ए, टी के जगह पर क्या लिखेंगे एक्स प्लस ए प्लस सी, यही तो होगा। एक बार फिर से बता दें, एक्स प्लस ए को क्या मान लेंगे टी, एक्स का वैल्यू निकालेंगे टी माइनस ए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, दोनों सबका वैल्यू सेट कर दीजिए, एक्स प्लस ए का, एक्स का, डी एक्स का। जब सब जगह वैल्यू सेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन टी कट जाएगा तो कॉस ए बच गया जो कि कांस्टेंट है, कॉस ए को बाहर करेंगे तो ये dt होगा माइनस साइन ए को बाहर करेंगे तो कॉस टी बाई साइन टी इज इक्वल टू कॉट टी dt होगा। ठीक है, तो चूंकि dt का इंटीग्रेशन t होगा तो t कॉस ए माइनस कॉट टी का लॉग साइन टी होगा। कैसे होगा ये हम प्रूफ करके बता चुके हैं वीडियो में, तो पिछले दिनों बता चुके हैं, 1-2 दिन पहले देखिएगा आप। तो कॉट टी का लॉग साइन टी और इनटू में साइन ए। अब इसको क्या किए, टी का वैल्यू सेट कर दिए, टी को आपने एक्स प्लस ए कहा है तो जहां जहां टी दिख रहा है वहां पे एक्स प्लस ए रख दिए हैं, और तो कुछ इसमें किए नहीं। ये था आपका टाइप 4 का क्वेश्चन। तो अभी आप देखिए तो आपका 19 तक क्वेश्चन बन चुका, कहाँ चला गया भाई, 19 तक क्वेश्चन आपका बन चुका। अब 20, 21 और 22 देख लीजिए, 20, 21, 22 बताइए यहां तक समझ में सबको आया है? यहां तक बताइए सबको समझ में आ रहा है? ज्ञान प्रकाश है क्या, ज्ञान प्रकाश लाइन पे है? सुबोध सर भी किसी से नहीं पढ़ाते हैं, बिहार शरीफ वाले। कल क्लास नहीं होगा सर जी, क्यों नहीं होगा कल भाई, कल कुछ है क्या?
सो बोथ सक्सेसफुल क्लास केसी सिन्हा ही पढ़ाते हैं, लेकिन लॉकडाउन को लेकर के देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। हम भी चाहते तो एनसीईआरटी कर सकते थे, लेकिन फिर भी आज ऑफलाइन है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तब भी हम केसी सिन्हा को ही पकड़े हुए हैं। हाँ, ये बात हम कर सकते हैं कि मेरा जब जैसे ही ऐप पे हम काम करेंगे, ऐप पे हम बताना शुरू करेंगे, तब कहिएगा कि आप साइड से एनसीईआरटी बताते चले जाइए, तो हम एनसीईआरटी बताएंगे। क्योंकि जब हम अपने ऐप पे पढ़ाना चालू कर देंगे, ऐप पे जब चालू करेंगे, जो जो टॉपिक है जब उसको हम पढ़ाना चालू करेंगे, तो फिर हम उसको डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट जितने पढ़ने वाले उसको नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो उस समय फिर क्या होगा, ये तो यूट्यूब वाला चैनल ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट वही एनसीईआरटी को बताएंगे। एनसीईआरटी का कह सकते हैं कि नहीं, रिवीजन कर लीजिए एनसीईआरटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको है। और फिर भी बताने का ढंग देखिएगा कि कैसे रहता। कोई बोल रहा था क्या कि सर बोल रहे थे जिसका जिसका पेमेंट हो चुका है जितना उतना हम पढ़ा चुके हैं, अब जिसका पेमेंट नहीं है कहानी खत्म कीजिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ऐसा कुछ कोई न्यूज है क्या, जैसा सर बता रहे थे हमको कोई? चलो, उसमें चेहरा नहीं दिखता है, उसमें जो मोबाइल से पढ़ाते हैं उसमें चेहरा नहीं दिखता है, किसी का चेहरा नहीं आता, केवल नाम आता है। इसमें चेहरा भी दिखता है। दीपक कौन है, ज्ञान प्रकाश, झंडा लगाए हुए है, दीपक कुमार, मिथुन कुमार, इसका इसमें फिगर आ जाता है। मतलब आप लोग भी फिगर देखते होंगे। चलिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, क्यों रहने दे भाई। तुम लोग दिन रात पबजी खेलते हो तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता, और थोड़ा देर में ही बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है। जब भी मौका मिलता है खूब पबजी खेलते हो। बीस नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऊपर cos x है और नीचे √1 प्लस cos x है। तो यहाँ पे 1 प्लस cos x है, इसको हम बिल्कुल इसी जैसा बना सकते हैं। मतलब 1 प्लस इसको इसके जैसा बना देंगे, तो 1 प्लस cos x माइनस 1 बाई √1 प्लस cos x dx। अब आप अलग अलग करें, इसको एक साथ कर दें, तो 1 प्लस cos x को जब एक साथ करेंगे बाई √1 प्लस cos x dx माइनस 1 बाई √1 प्लस cos x dx। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos x का √अंडर का होल स्क्वायर बाई √1 प्लस cos x dx, और यहाँ पे dx बाई √1 प्लस cos x। देखो तो ये रूट से कट जाएगा, कटेगा ना। अब √1 प्लस cos x का वैल्यू दोनों जगह पे सेट कीजिए, यहां भी और यहां भी। 1 प्लस cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से √2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, cos x बाई 2 dx, और यहाँ से 1 बाई √2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, cos x बाई 2। इस cos को ऊपर लेके चले जाइए, cos का क्या होगा, sin x बाई 2। x का गुणांक कितना है, 1/2, तो 1/2 ऐसा होगा, 1/√2 होगा, और cos x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec x/2 होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2√2 sin x/2, यहाँ पे 1/√2, और इसका भी तो 1/2 कोफिशिएंट बाहर निकलेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 2/√2। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x,
प्लस टेन एक्स, यही होता है ना, जो कि आप रख देंगे प्लस कितना सी। तो आप चाहे ये √2 से 2 को काट सकते हैं, ठीक है, और ये तो 2√2 ही होगा, तो 2√2 साइन एक्स बाई 2 माइनस √2 से काटिएगा इसको तो √2 आ जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। 21 देखिए, खेलने नहीं आता है सर। अरे भैया मेरे, तुमको खेलने नहीं आता है? कितने लोग पड़े हुए हैं खेलने के लिए। तुमको अपने लाइफ के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं। आज मोदी जी कहते हैं या सभी लोग कह रहे हैं कि भाई मास्क लगाओ, तो अपने यहाँ के बिहार के लोगों को समझ में नहीं आता है कि मास्क क्यों लगाएं, जबकि वो कहते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो वैसे ही सेम बात है, लोग कहते हैं पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, दूसरे के लिए नहीं। पर अपने लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपने लिए क्या होता है पढ़ना। सेम वही हाल है। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। वैसे ही जो लोग समझ जाते हैं वो लोग पढ़ते हैं अपने से, खुद से कितना मेहनत करना चाहिए करते हैं, और उसका परिणाम भी आपके सामने आता है। dx यहां क्या हो गया cos x, और यहां हो गया cos x प्लस अल्फा। ये दो क्वेश्चन बचा, 21 और 22। 20 खत्म कर चुके, 19 खत्म कर चुके, 22 ही क्वेश्चन इसमें है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे cos x प्लस अल्फा है, यहाँ पे cos x है, ठीक है। आप यहाँ पे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन अल्फा से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। अल्फा से क्यों किए वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। 1 बाई साइन अल्फा, अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि x है, यहां भी x है, तो केवल वेरिएबल यहाँ पे x वाला ही टर्म होगा। x वाला टर्म को छोड़ करके जो कोई भी टर्म आएगा वो कांस्टेंट होगा। ये वेरिएबल है, cos x और cos x प्लस अल्फा दोनों का दोनों वेरिएबल है, क्योंकि dx के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x वाला टर्म को छोड़ करके बाद बाकी सभी क्या होगा, कांस्टेंट। तो साइन अल्फा है, इसमें x नहीं, ये भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन x प्लस अल्फा और माइनस x, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस और x माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, cos x इंटू cos x प्लस अल्फा। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो यहां क्या होगा, 1 बाई साइन अल्फा, साइन a माइनस b क्या होगा, साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b dx। अब नीचे क्या करेंगे, cos x इंटू cos x प्लस अल्फा, और यहां क्या cos x इंटू cos x प्लस अल्फा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल, तो साइन बाई कॉस क्या होने वाला है, tan। क्या मिलेगा, tan x प्लस अल्फा dx, और यहां साइन बाई कॉस क्या मिलेगा, tan x इंटू dx। अब tan x का इंटीग्रेशन तो तुम जानते हो, tan x का इंटीग्रेशन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होता है। तो 1 बाई साइन अल्फा लॉग सेक x, और यहां पे भी हो जाएगा माइनस लॉग सेक x प्लस c। लॉग अगर इसको हम a कहें तो ये क्या होगा, b। लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a बाई b होता है। क्या होता है, लॉग a बाई b सेक x प्लस अल्फा लॉग a बाई b इंटू सेक x। आप चाहे तो इसको कॉस में भी लिख सकते हैं, 1 बाई सेक x ऊपर जाएगा तो कॉस x और सेक x नीचे आएगा तो कॉस x। तो चाहे तो आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 1 बाई साइन अल्फा लॉग सेक ऊपर जाएगा तो कॉस और ये सेक नीचे आएगा तो कॉस प्लस सी। तो आप चाहे सेक में भी आंसर दे सकते हैं, चाहे तो कॉस में भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसी बात को केवल याद रखना है, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना और साइन अल्फा से डिवाइड, एक कांस्टेंट टर्म से। क्यों, क्योंकि यहां दिख रहा है x प्लस अल्फा और x,
ठीक है। तो x प्लस अल्फा में अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, घटाएंगे, तो क्या मिलेगा? केवल अल्फा। इसलिए हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन से भी करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला इन दोनों को हमको अलग अलग करना है। जब तक ये अलग अलग नहीं होगा तब तक इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अलग अलग करने पर एक टर्म तो कैंसिल हुआ ना, तो एक टर्म बचा। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब साइन बाई कॉस, इसको अटैच कर सकते हैं, साइन बाई कॉस टेन। वैसे ही एक टर्म यहाँ पे कटा तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको अटैच किए तो टेन हो गया। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि साइन अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, याद रखेंगे इसको। क्या लिख रहा है सर? मौध है। हम टाइम से खेलते हैं सर। मिथुन कुमार एंजॉय, ये मिथुन कुमार कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। रुदल कुमार सर मौध है, क्या मौध लिखता है? बहुत लिखता होगा सर, बहुत है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा। अच्छा, अब समझ में आया कि गुलशन कुमार क्यों बोला था कि कल क्लास नहीं होगा। क्योंकि हम वीडियो में बता दिए थे कि आप रिवीजन कीजिए, छूटा हुआ का रिवीजन कीजिए। पहले देख लेते हैं कि कितना क्या कर रहा है लड़का, उसके हिसाब से हम कल काम करेंगे। गुलशन, यहां पे देखो साइन 2x है, यहां पे साइन x प्लस अल्फा है, और यहां साइन x माइनस अल्फा है dx। चलो देखो, ये तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब इतने लोग पढ़ाने वाले हैं, कितने लोग केसी सिन्हा पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये बता दो। वो भी फ्री, मतलब यूट्यूब ऐसे पे की पूरा वीडियो डाल रहे हैं। अब साइन 2x है, यहां पे क्या करेंगे? इसको x प्लस एक्स लिख सकते हो, x प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब यहां पे फिर क्या करने वाले हैं देखना, x प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा। अब यहां से हम फिर वही काम करेंगे, इसको a कहेंगे और इसको b। तो साइन a प्लस b पे तोड़ दीजिए, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b dx। अलग अलग जब करेंगे तो नीचे क्या है आपका, दोनों साइन में है, साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा। यहां भी करिए, साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा। देखिए कुछ कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, और भी कुछ कट रहा है, दोनों जगह। एक जगह प्लस है तो जगह यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो ये वाला टर्म यहाँ पर कट रहा है। अब क्या होगा? कॉस बाई साइन। यहाँ भी क्या होगा? कॉस बाई साइन। अगर कॉस बाई साइन की चर्चा करें हम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग साइन x माइनस अल्फा, बीच में क्या? प्लस लॉग, यहां क्या होगा? साइन x प्लस अल्फा। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं इसको हम। तो लॉग ए इंटू बी प्लस सी, ये आपका आंसर हो सकता है। मॉड लिख रहे हैं सर, मॉड लिख रहा है, क्या बोलता है ये? ई पर पावर ए लॉग ई पर पावर बी बराबर बी कैसे होता है सर? अब अटके रहो, जब लॉग का चर्चा कर रहे हैं, कितना बार बता चुके कि लॉग, या तो तुम मेरे व्हाट्सएप पर लिखो या तो तुम हमसे फोन करके बात करो। दूसरी बात, रितेश ये क्या लिख रहे हैं? मॉड लिख रहा है रखा, क्या बोल रहे हो तुम? स्पष्ट बोलो तो थोड़ा। मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, बताओ क्या बोल रहे हो तुम रितेश कुमार?
रितेश कुमार तुम बताओ, मॉड लिख रहा है, क्या लिखे हो तुम, बताओ जल्दी से। तुम जो लिखे हो दीपक, वो लिखे हो ई पर पावर ए लॉग ई, ए लॉग ई पर पावर बी, क्या लिख रहे हो? रितेश कुमार को बोलने दो ना जी। रितेश कुमार लिखा है कि मॉड लिख, ये रुदल बोल रहा है, रितेश बोल रहा है, जो बोलना है स्पष्ट करो ना। ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट है या मॉड है? जब तुमको ये भी पता नहीं होता है कि लॉग में, लॉग, एक मिनट, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बता तुम। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड एक्स क्यों लिखते हैं, या सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग में यहां पर क्यों देते हैं, यहां क्यों देते हैं? अगर आप तुम देखा होगा कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या लिखते हो? 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यों देते हो यहां पे मॉड? या फिर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या बताए हैं तुम्हारे सर? लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ऐसा कुछ बताए हैं क्या? अगर केवल ऐसा बताए हैं तो इसको क्लियर करो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर मेरे यहां तुम पढ़ रहे हो तो तुम मेरा देखो। बात छोटा है, बोलोगे क्या कि एक बात बताने के लिए केवल कि मॉड है या नहीं है इतना बोलते हैं। मॉड क्यों नहीं बोलेगा भाई मेरे? और तुमको ये नहीं पता कि यहाँ पे मॉड होने का क्या कॉन्सेप्ट है या ब्रैकेट है, जब ये नहीं पता तो तुम कैसे आगे काम करोगे? मॉड क्यों होता है? दूसरी बात, दीपक कुमार तुम क्या लिखे हो, तुम्हारी भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ई पर पावर ए लॉग ई, ए लॉग ई, चलो यहां तक तो ठीक है, ई पे पावर ए लॉग ई, ठीक है। फिर लिखते हो पर पावर बी, अब इसका मतलब क्या हुआ? ई पे पावर ए लॉग ई पर पावर बी, ऐसा कुछ बराबर बी कैसे होता है? ये कौन बताया है भाई? ऐसा कौन बताया तुमको? जो तुम लिखे हो उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि ई पर पावर ए लॉग ई पर पावर बी, कौन बताया ऐसे? तुम्हारा डाउट जो तुम क्वेश्चन पूछे हो वो क्लियर नहीं है, इसलिए हम आगे इस पर कुछ बता नहीं सकते। जब तुम अपना क्वेश्चन को क्लियर करोगे तो हम आगे बताएंगे। रे बाबू, जहां तक लॉग की बात है तो लॉग मॉड एक्स होता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता। तुम ऐसा कभी देखे हो लॉग -5 लिखा हुआ? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होता है, कोई वेरिएबल जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू होना चाहिए, यहां पर लॉग एक्स, क्वेश्चन में लिखा हो रहता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, बगल में लिखा होता है एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव, इसका मतलब भी पॉजिटिव। तो ये समझना पड़ेगा जब तुम इंटीग्रेशन निकालते हो किसी का, जब भी तुम किसी का इंटीग्रेशन निकालते हो तो वो पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू निगेटिव। साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन लॉग में जो यहां पे आ रहा है साइन, इसका ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। किसी चीज का कॉन्सेप्ट जानोगे तब ना, केवल ऊपर ऊपर भागते हो आंसर आ गया सर, जल्दी से खत्म हो रहा है सर, तो जल्दी से खत्म,